अब युद्ध कांड के सर्ग 105 में हम अगस्त मुनि का श्री राम को विजय के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ की सम्मति दिया गया उसका वर्णन सुनेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र एक बहुत ही विख्यात स्तोत्र है। आदित्य हृदय इसका नाम ही आदित्य हृदय है। इसी स्तोत्र के द्वारा सूर्य का आह्वान करके और श्री रामचंद्र जी आगे युद्ध में रावण को मारते हैं। तो इस आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन हम यहाँ सुनेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदित्य हृदय स्तोत्र है और जिन लोगों का सूर्य मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है, या जिन लोगों को सूर्य या शत्रु पर विजय पानी होती है और सूर्य का पराक्रम बढ़ाना होता है, इस स्तोत्र का वे पाठ नियमित करते हैं। आइए हम इसका अर्थ देखते हैं। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपने अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले समुद्दन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका यानी रश्मिते नमः, समुद्रते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्वनी, कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, आदित्य पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाला, सूर्य यानी सर्वव्यापक, खग अर्थात आकाश में विचरने वाला, पूषा अर्थात पोषण करने वाला, गभस्तिमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु अर्थात प्रकाशक, हिरण्यरेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदस्व अर्थात दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशक्ति यानी 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान यानी किरणों से सुशोभित, तिम्रोन्मथन अंधकार को नाश करने वाले, शंभु अर्थात कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा अर्थात भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, मारतंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर यानी स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर यानी दिनकर, रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ से में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक,
शिशिर नाशन यानी शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु और साम वेद के पारगामी, धन वृष्टि यानी घनी वृष्टि के कारण, अपामित्र अर्थात जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि प्लवंगम अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी अर्थात घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली अर्थात किरण समूहों को धारण करने वाले, मृत्यु अर्थात मौत के कारण, पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्वतापन अन्य सबको ताप देने वाले, कवि अर्थात त्रिकालदर्शी, विश्व अर्थात सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त अर्थात लाल रंग वाले, सर्वभ्योद्भव यानी सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन यानी जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा यानी 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वागिरी उदयाचल तथा पश्चिमागिरी अस्तांचल रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों अर्थात ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय का कल्याण दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर वीर यानी शक्ति संपन्न और सारंग यानी शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है और यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है और आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप क्रूरता का नाश करने वाले हैं। संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले हैं और विश्वकर्मा यानी संसार के सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक हैं, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपने किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुष को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ये पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर
परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार युद्ध कांड का यह आदित्य हृदय नाम का स्तोत्र 105वां सर्ग यहाँ समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।